नमस्कार साथियों, मैं लैब असिस्टेंट चयनित BL लूडी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पशु परिसर भर्ती तथा प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सैलरी में क्या अंतर है, सिलेबस में क्या अंतर है और जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है, और भी अधिक जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट और एनिमल अटेंडेंट भर्ती के बारे में। किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, दोनों को साथ में तैयारी करें तो वो कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुद्दा मेन है सैलरी का, कि सैलरी सर किस में कितनी मिलेगी। पशु परिसर भर्ती में 2 साल तक तो 12,400 रुपये मिलेंगे, वो फिक्स है। 2 साल के बाद में 17,700 रुपये बेसिक होता है। कुल मिला के 27,000 के आसपास अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो 18,500 रुपये इसमें जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें मिलते हैं, और 26,300 रुपये इसमें क्या है, बेसिक है। और इसमें DSRA मिलके लगभग 39,000 इसमें पेमेंट है वो अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें आपके अंतर है वो पता चल गया होगा। आगे हम बात करते हैं। देखो दोनों में लगभग कितने का अंतर है, दोनों में लगभग 12-13 हज़ार का समथिंग अंतर मान सकते हैं। आगे देखा जाए सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, एक एनिमल अटेंडेंट दूसरा लैब असिस्टेंट के। एनिमल अटेंडेंट की बात करें तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास है वो इसमें आ रहा है। देखो ये राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। फिर इसमें बात करें तो राजस्थान का करंट अफेयर भी आ रहा है। तो दोनों की तुलना की जाए तो राजस्थान के अंदर राजस्थान का जीके और राजस्थान का करंट अफेयर इसमें भी आ रहा है, और राजस्थान का जीके इसमें भी आ रहा है। ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप मान लो राजस्थान जीके और करंट अफेयर के लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इनके अंदर सामान्य विज्ञान और गणित है। तो सामान्य विज्ञान है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान इसमें भी आती है। जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस इसमें भी आती है। ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकंड पेपर के अंदर होता है जनरल साइंस और पीसीबी प्लस जनरल साइंस। तो जनरल साइंस इसमें भी आती है, और जनरल साइंस है वो इसमें भी आती है। तो दोनों कॉमन हो गया, यानी कि लैब असिस्टेंट साइंस वालों को यहाँ पर है वो दोनों तरफ देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हो गई। फिर बात करें तो अलग क्या पढ़ना है, साइंस लैब असिस्टेंट वालों को अलग पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गणित और पशुपालन, ये 2 चीज़ें ही इसमें अलग पढ़ना है। किसको, साइंस लैब असिस्टेंट को। इसमें भी फिक्स जानकारी है, इनके भी फिक्स टॉपिक है, इनके भी फिक्स टॉपिक है। इन टॉपिकों का यदि आपको नॉलेज है तो आपके लिए ये बेटर हो जाता है, और आपको एक जल्द ही टास्क पूरा करना है। पशु परिसर भर्ती लगभग इसमें एग्जाम डेट भी फिक्स कर रखी है, दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2024 के अंदर इसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो साइंस लैब असिस्टेंट है, इन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बेटर अवसर है। इस एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, इस एग्जाम को देना चाहिए। एक्स्ट्रा तो कुछ ही चीजें हैं ना, 2 सब्जेक्ट ही एक्स्ट्रा है, और इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5-6 टॉपिक दे रखे हैं, और इसमें भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। फिर बात करें, ये कॉमन चीज़ें तो हो गई, तो कॉमन चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे, इस पर ज़्यादा जोर दोगे तो साइंस लैब असिस्टेंट में भी यहाँ पर कॉमन ही है ना। तो आप फिर उसके बाद में 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3 4 दिसंबर के बाद में एग्जाम हो जाएगा। फिर आप इस पर ध्यान दो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे ही ध्यान देना है। तो ये चीज़ें तो आपके साइंस बेनिफिट है यहाँ पर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा, पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और इंडिया वर्ल्ड जीके के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन पक्के कर सकते हैं। यदि एनिमल अटेंडेंट आप एग्जाम देते हो, इसके आधार को मान के तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ पर आप मान सकते हैं 70 से 80 क्वेश्चन, और लगभग 10 क्वेश्चन इधर मान लो, लगभग 80 क्वेश्चन मोटे तौर पे देखा जाए तो 80 क्वेश्चन है वो पक्के कर सकते हैं। पीछे कुछ क्वेश्चन है वो साइंस लैब असिस्टेंट यानी कि पीसीबी के हैं वो कवर कर सकते हैं बाद में भी। और
अभी लगभग टाइम भी ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसको एग्ज़ाम को देना चाहिए जिसके भी फॉर्म भरा हुआ है। साथ साथ में आप 1-2 घंटे हैं वो पीसीबी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में करते हैं बात ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट वालों के बारे में। तो 50 क्वेश्चन आपके भी यहाँ पर क्रैक हो रहे हैं। अब पीछे कितने बचेंगे, 100 क्वेश्चन पीछे रहेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन आप साथ साथ में 1-2 घंटे देकर भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। भाई एनिमल अटेंडेंट का जॉब प्रोफाइल क्या है, इनका काम क्या है। जो पशु यानी कि चिकित्सालय होता है, वेटेनरी डॉक्टर होता है, उनकी हेल्प करना, वेटेनरी कंपाउंडर होती हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। और लैब असिस्टेंट का काम है लैब के अंदर प्रैक्टिकल से संबंधित हो गया इसमें, यानी कि प्रैक्टिकल लैब की देख रेख करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। उसमें कौन सा उपकरण कम है, कौन सा जो टूट गया है उसका लेखा जोखा रखना, ठीक है। तो ये सारा का सारा लैब असिस्टेंट का काम। और प्रैक्टिकल होता है उसके दौरान बच्चों की और लेक्चरर जो प्रैक्टिकल करवाते हैं उनकी मदद करना, ठीक है। ये चीज़ है, ये काम है वो लैब असिस्टेंट का होता है। तो काम की दृष्टि से देखा जाए दोनों का तो काम लगभग बराबर ही है, न के बराबर ही, ज़्यादा कुछ लोड वर्क दोनों में ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम है वो पशु परिसर वाले विद्यार्थी हैं, उनका एग्जाम 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में है, और लैब असिस्टेंट का लगभग मई 2025 के बीच में है। यानी कि आपके इसमें कितने महीने और, लगभग 5 महीने आप मान लो, 6 महीने मान लो, 6 महीने इसमें 6 महीने बाद में इसमें एग्जाम होगा। तो अभी वर्तमान समय में यदि आपकी फॉर्म भरा हुआ है तो आप पशु परिसर का एग्जाम जरूर देना, क्योंकि आप उसमें जीके को अच्छी तरीके से कवर करोगे तो आपके जीके वाला मैटर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, करंट अफेयर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम अभी लगभग इस एग्ज़ाम के बाद में होगा 5-6 महीने, तो उसमें आप बाकी वाले जो भी टॉपिक हैं वो आसानी से जो कवर हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो होगी। आगे इसमें बात करते हैं भाई लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करेंगे सर। तो अपने एप्लीकेशन पे सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, इस पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, एक सिलेक्शन वाला बैच इसमें लॉन्च किया हुआ है, साइंस लैब असिस्टेंट का लॉन्च किया हुआ है। 12 जो तारीख आती है अभी आने वाली है, 12 तारीख को जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें आपको अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जल्द ही अपनी एक साइंस लैब असिस्टेंट के लिए पीसीबी की थ्योरी की बुक और एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक है वो लॉन्च होने वाली। क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखोगे न तो आपको बार बार हम यही बोलते हैं कि फिंगर टिप्स लाओ, तो फिंगर टिप जो बुक होती है ना वो एक किताब जो फिजिक्स की लाते हैं लगभग 700-800 के रुपए के अंदर आती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 2000-2500 के आसपास 3 बुक आती हैं जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो बहुत सारे पैसा खर्च करके लाते हैं, लेकिन उसमें भी वो कंटेंट नीट के अकॉर्डिंग है, फिर उसमें क्वेश्चन आपके नहीं होते हैं तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार पूरा ध्यान रखा गया है। और जियोग्राफी लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी हैं उन साथियों के लिए भी जल्द ही टेस्ट सीरीज वगैरह ऐप के ऊपर लॉन्च कर देंगे, और कोर्स भी 12 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी 12 तारीख आने वाली है, 12 तारीख को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दीपावली तक हैं वो बुक्स भी आ जाएगी, और जो ज्योग्राफी वाले हैं उनकी भी बुक बनाने का पूरा प्रयास रहेगा ताकि आपको भी सही कंटेंट मिल सके। तो अब मेन मुद्दा ये है कि इसका एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बिल्कुल साथियों देना चाहिए। फॉर्म भरा है और सिलेबस काफ़ी सारा कॉमन है, तो एग्ज़ाम देने से आपको फ़ायदा ही होगा। सिलेबस काफ़ी सारा है वो अलग है ना, अलग होता है तो फिर आप उसमें नहीं दे पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा अलग पढ़ना पड़ता है। और आपने फॉर्म भरा तो आप पहले से ही पढ़ रहे थे, तो इसको एग्ज़ाम को ज़रूर देना है। और इसमें आपके लैब असिस्टेंट में भी बहुत ज़्यादा नींव मजबूत होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर में मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वहाँ पर डाल दूँगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी डाल दूँगा। और इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।